डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? यह प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और निश्चित है कि 2023 में भी यह प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। इस साइड में डीएनए के बारे में दिया है और इधर आरएनए के बारे में दिया है। पहला यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। करके डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज जो है शर्करा होता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। और मैं आपको बता दूं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या लिख सकते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए में लिख सकते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो इसमें हमने पढ़ा है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होता है और आरएनए में राइबो शर्करा होता है। अगला है यहाँ पे डीएनए में थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है। मतलब कि डीएनए के अंदर जो क्या होता है? थायमिन होगा, नाइट्रोजन बेस, अर्थात जो नाइट्रोजन क्षार होता है इसके अंदर डीएनए के अंदर थायमिन होता है। और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। और ध्यान रखें कि यूरेसिल को यू से दिखाते हैं और थायमिन को टी से दिखाते हैं। ठीक, अच्छा, अगला नंबर है कि अणु, डीएनए अणु जो है दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। मतलब कि डीएनए जो है ये क्या होता है? इसमें दो लंबे और कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का ये क्या होता है? बना हुआ होता है। दो कुंडली इसमें होती हैं। जबकि आरएनए अणु में केवल एक ही सूत्र होता है, एक ही हेलिक्स होता है। कह रहे कि यह मतलब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है। करके डीएनए क्या है? जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है और उसके बाद से करके कोशिकाओं के भीतर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबको आरएनए के द्वारा क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया रहा है आरएनए में कि यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। मतलब कि हमारे अंदर जो है, जीव के अंदर जो है ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। आरएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। यह केवल वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ काम करता है, बल्कि हम लोगों के अंदर जो है डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है और आरएनए है हम लोगों में आनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करता है। और यह प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। भाई आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जो एमआरएनए होता है या कह लीजिए आरएनए होता है, ये प्रोटीन बनाने में काम करता है। कुछ विषाणुओं में यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, कुछ विषाणुओं के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी काम करेगा। अगला है यहाँ पे डीएनए के अंदर करके यह केवल केंद्रक में क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। करके डीएनए किस में पाया जाएगा? केवल केंद्रक में पाया जाएगा, क्रोमेटिन सूत्रों में पाया जाता है। जबकि यह केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य, केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। करके जो आरएनए होगा वह केंद्रक के जो केंद्रकीय द्रव्य होगा उसके अंदर, केंद्रिक के अंदर होगा और कोशिका द्रव्य में भी ये पाया जाता है। अगला है कि डीएनए जो है द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु बनाता है या उत्पन्न करता है। मतलब कि डीएनए का निर्माण किससे होता है? तो डीएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। डीएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। उसको हम लोग जो है द्विगुणन कर सकते हैं या इसी को हम लोग जो है प्रतिलिपिकरण भी कर सकते हैं, रेप्लिकेशन या डिप्लीकेशन भी कर सकते हैं। एक डीएनए से जब दो डीएनए अणु बनता है तो उसको हम लोग जो है प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण या इसको हम लोग जो है द्विगुणन कर सकते हैं। द्विगुणन का यह गुण नहीं होता है। मतलब कि आरएनए के अंदर द्विगुणन का गुण जो है नहीं होता है। इसका निर्माण डीएनए अणुओं द्वारा लिप्यंतर या कह लीजिए कि इसको अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो आरएनए का जो निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण वो अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा जो है डीएनए से ही होता है। तो आरएनए जो है किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये था डीएनए और आरएनए में अंतर।